नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। जेल में सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पंजाब की घटना से जेल में कैदियों की सुरक्षा को लेकर अब चिंता बढ़ गई है। पंजाब के तरन तारण जिले के गोइंदवाल जिले में दो गुटों के बीच हुए गैंग वॉर में दो गैंगस्टर बटाला के मनदीप सिंह उर्फ तूफान और बुढलाडा के मोहना उर्फ मनमोहन सिंह मारे गए थे। इसके बाद रविवार को गोइंदवाल साहिब सेंट्रल जेल के एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सचिन भिवानी और उसके साथी इस घटना की बात कर रहे थे। उसमें 26 फरवरी 2023 को जेल में दो गुटों के बीच हुई गैंग वॉर में दो गैंगस्टर मारे गए थे। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जेलों से नार्को गैंगस्टर आतंकवादी सांठगांठ को खत्म करने के लिए 7 जेल अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें केंद्रीय जेल के पुलिस कर्मियों समेत गोइंदवाल साहिब के अधीक्षक को ड्यूटी में लापरवाही बरतने और वीडियो लीक मामले में गैंगस्टरों के साथ मिलीभगत के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने भी राज्य भर की जेलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए जेल विभाग में बॉर्डर के 305 पदों और सहायक अधीक्षकों के 20 पदों को पुनर्जीवित करने का फैसला किया था। दरअसल पंजाब ही नहीं, पूरे देश में जेल की सुरक्षा बड़ी चिंता का विषय है। जेल पर हमला, कैदियों को छुड़ाने की घटना हो या जेल की दीवारों को तोड़कर भागना या फिर जेल के अंदर ही कैदी के विरोधी गुटों के कैदियों द्वारा हमला कर हत्या करने की घटना, ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत की जेलों में कैदियों की भीड़ बढ़ती जा रही है और संसाधन घटते जा रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 1400 जेलों में लगभग 4,20,000 कैदी हैं, जबकि क्षमता 3,66,781 कैदी हैं। वहीं जेल सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों के 1/3 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। तिहाड़ में कर्मचारियों के करीब आधे पद खाली हैं। तो हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी जेल में सुरक्षा को लेकर नाराजगी जता चुका है। तिहाड़ जेल की सुरक्षा के संबंध में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच तालमेल न होने पर नाराजगी भी जताई गई। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने से कुछ हासिल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को आपस में तालमेल बिठाकर काम करना चाहिए। जेल की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर जेलों के अंदर जैमिंग और तलाशी सुविधाएं और शरीर में पहने जाने वाले कैमरे लगाने के लिए कहा है। बावजूद इसके जेल की सुरक्षा खतरे में है। तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह, नेता बीजेपी, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रदीप जी आपका। हमारे साथ पूर्व IPS ऑफिसर वेदभूषण जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वेदभूषण जी। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमन चंडी जी भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वेदभूषण जी, सर, जेल एक आइडेंटिफाइड और ऑर्गेनाइज्ड जगह है। वहां मौजूद हर व्यक्ति की पूरी प्रोफाइल, एक एक सामान की प्रकृति और उनके पॉसिबल यूज, मिसयूज सब रिकॉर्ड होते हैं। सिक्योरिटी इमरजेंसी का बैकअप प्लान तय होता है। वहां पर बार बार ऐसी घटनाएं होना क्या संकेत करता है? देखिए रेशु, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन बहुत बार तमाम इंडिया की जितनी भी जेल्स हैं उनके मैनुअल्स के ऊपर सवाल पैदा किए हैं, क्योंकि ब्रिटिश मैनुअल था। उसमें जो कैदियों की संख्या, जैसे आप NCRB का डाटा बता रही थी, उससे कई गुना हो चुका है। आउट ऑफ प्रोपोर्शन जेल भर चुकी है, फैसिलिटीज नहीं है, स्टाफ नहीं है। उसके अलावा जितने भी पॉलिटिकल असाइलम से कनेक्शंस हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रहे हैं। दिल्ली तो सबसे सुरक्षित और बड़ी जेल मानी जाती है, तिहाड़ जेल, जहां पर देखा होगा सुकेश चंद्र जैसे लोग जो है 200 करोड़ रुपए की फिरौती मांगते पाए गए। लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल से ऑपरेट कर रहे थे। वहां के DG को आप देखिए, DG इज द हाईएस्ट पोस्ट, IPS ऑफिसर होते हैं, बहुत सीनियर पोजीशन के, उन तक को सस्पेंड करना पड़ा। अभी जो पंजाब में गोइंदवाल जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, तमाम यूपी की जेल और कौन सी जेल ऐसी नहीं जहां पर डिस्प्यूट ना हो, जहां पर उसका मिसयूज ना किया गया हो।
न केवल पॉलिटिकल पार्टी द्वारा बल्कि क्रिमिनल्स द्वारा। और पैसे की एक बहुत बड़ी ताकत है जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिखाई देती है। किसी की भी सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, सभी सरकारों ने जेल मैनुअल्स को, जेल के प्रावधानों को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की घटनाएं, बड़ा शर्म आती है। अभी आपने देखा अतीक अहमद का जो लड़का था, किस तरह से उसकी वाइफ वहां पर उससे मिलने जाती थी। पंजाब के अंदर जेल से जो आदमी थाने के अंदर जेल में होना चाहिए था, उसके घर पर लेकर उसकी वाइफ से या उसकी गर्लफ्रेंड से मिलवाया जाता है। तो ऐसे सवाल पैदा होते हैं और सभी इस बारे में चिंतित है। तमाम कोर्ट इस बारे में बार बार, जो इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स हैं उन सबके होने के बावजूद भी जैमर लगे। अभी भी तैयारी चल रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे तिहाड़ जेल के अंदर वहां पर जैमर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि उसको और पुख्ता किया जा सके। डेस्पाइट इट, जो एक 754 व्यवस्था होनी चाहिए जेल मैनुअल के हिसाब से, वो अभी तक नहीं आ पाई है। जेल मैनुअल का वो टाइम एंड अगेन कई बार मिसयूज किया है, वहाँ के अधिकारियों ने मिसयूज किया। सर, आप क्या मानते हैं कि ये जो पूरा मामला है, अगर इसको देखा जाए तो सर समस्या व्यवस्था की है या फिर ऑपरेशन की? ऑपरेशन की व्यवस्था है, दोनों का ही मिसमैच है कहीं ना कहीं। दोनों के कहीं ना कहीं, जिसको देशी भाषा में बोलते हैं ना, घाल मेल है, कहीं ना कहीं मिक्स्ड है। ऑल आर मिक्स्ड। जेल स्टाफ मिक्स्ड है, उसके अपने रीजन हो सकते हैं, उनकी पोस्टिंग के रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, उसके जॉब के रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। और जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज है, वो भी इसको अपने इंटरेस्ट में, अपने हिसाब से इसको ऑपरेट करती है, चलाती है, जेलों को चलाती है। अभी आपने देखा, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे, सत्येंद्र जैन किस तरह से मसाज ले रहे थे, इतना खुला उल्लंघन था, इतने बड़े। और जेल मंत्री, सबसे शर्म की बात यह है, हम आपके सबके लिए, एक जेल मंत्री जिसको हटाया नहीं गया। अब जाकर जब मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम अरेस्ट हुए, तब उनको हटाया गया। अब जेल, ठीक है रमन जी, जवाब तो बनता है इस पर। बिल्कुल पूछा जाना चाहिए आम आदमी पार्टी से। रमन जी, पहले दिन आपने क्यों उनका जेल मंत्री रहते हुए जेल में क्यों मौजूद थे? वो जेल से ऑपरेट कर रहे थे जेल मंत्री, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अब उनको हटा दिया है, दे रहा है, दुरुस्त वाली बात है, परंतु ये सवाल जरूर बनता है। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए बताएं कि वो क्यों अभी तक अपनी जेल मंत्री बने हुए थे, जेल में रहते हुए। पूरे हिंदुस्तान की जेलों पर, पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पर, हमारे ऊपर, रेशु आपके ऊपर, सबके ऊपर सवाल छोड़ के जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा था, कब तक होता रहेगा, क्या इसका अंत होगा, या इसी तरह से सारा घालमेल और सिस्टम चलता रहेगा? रमन जी, क्या कुछ सफाई देना चाहेंगे अब अपनी तरफ से आप? रमन जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। नहीं आ रही है मैम? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है जी। मैंने भूषण जी की बातें सुनी है। मैं इस पर यह कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो दिल्ली पर ही मैं बोल देता हूं कि इनको ये तो मालूम ही होना चाहिए, ये क्लास 1 अफसर रहे हैं, कि दिल्ली की अपनी सरकार है, वो उसके पास जो पावर है वो 30% है। 70% केंद्र के अधीन है। टोटल पावर्स, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की हो, चाहे किसी भी चीज की हो। अगर तिहाड़ जेल की बिल्डिंग को, उसमें कोई नया प्रावधान करना है तो वो दिल्ली सरकार करेगी। अगर उसकी सिक्योरिटी का प्रावधान है तो वो केंद्र के अधीन रहेगा। तो ये बातें हमारे देश को, जेल केवल और केवल दिल्ली सरकार के अंदर है। शायद अपनी जानकारी अपडेट कर लें एक बार। दिल्ली की जेल केवल आम आदमी पार्टी के अंडर है। आप दोबारा अपने आप को चेक करिए, ये आपको मैं करेक्ट कर रहा हूँ आपको, सॉरी। देखिए भूषण जी, बात ऐसे है, आप एक बात बोलते हो कि पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टियां, आम आदमी पार्टी 10 साल से इस देश में आई है, पंजाब में पहली बार सरकार बनी है। मैं एक आपको बात बता देता हूं, प्रदीप जी आएंगे आपके पास, आ रही हूं अभी जी। मैं आपकी बात से सहमत भी हूं कि इन गैंगस्टरों को पॉलिटिकल लीडर्स समय समय पर यूज करते हैं। और पंजाब में जो ये घटना गोइंदवाल साहब की हुई है, तो अभी भी ब्यूरोक्रेसी है जो किसी ना किसी के कहने पर यूज होती है, चाहे वो पैसों के लिए हो, चाहे वो मौजूदा सरकार के ऊपर कोई लांछन लगाने के लिए हो। रमन जी, अभी तक तो आप ये आरोप लगाते थे कि दिल्ली में आप कहते थे कि हमारे पास पुलिस नहीं है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में तो पुलिस भी आपके पास है, लेकिन जब से आपकी सरकार बनी है वहां अराजकता फैलनी शुरू हो गई है। एक मैं एग्जांपल दूंगा ऋषि जी, अगर किसी घर का मुखिया अपने घर को उजाड़ दे
अगर उस घर का मुखिया बदल दिया जाए तो उसको दोनों तरफ से काम करना पड़ता है, जो पीछे खराब हुआ और आने वाले समय के लिए मेहनत करनी पड़ती है कि मैं इसको अच्छा करूं। प्रदीप तो जी, वही भगवंत मान जी कर रहे हैं। सहमत है आप? जो कुछ पीछे हुआ वो उसको मना नहीं हम तो लोग कर सकेंगे, क्योंकि अभी भी जो रिलेशंस हैं वो धीरे धीरे कम करने पड़ेंगे कि कहां इसकी जड़ है। अगर 1 साल से मान साहब कर रहे हैं तो ये सबसे आपको देखना पड़ेगा कि रोज मीडिया में आता है कि कितने फॉर्म्स, कितना कितना सामान जेलों से रोज पकड़ा जाता है। पहले कभी किसी सरकार में पंजाब में नहीं आया। और दूसरी बात, अभी आपने बोला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 20 अफसरों को तैनात की भर्ती का किया, लेकिन वो फाइलों तक ही सीमित रहा, प्रैक्टिकली उसको जामा नहीं पहनाया गया। भगवंत मान जी ने ऐलान किया है कि नवा शहर में एक नई हाई सिक्योरिटी जेल बनेगी। चलिए ठीक है, आप तो अपना बचाव करेंगे ही, अब बचाव करेंगे ही। प्रदीप जी, पंजाब के तरन तारण जेल में जो गैंग वॉर हुआ है उसके बाद आरोपी वीडियो रिकॉर्ड करके सूचना दे रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? और भले गलत कारणों से और दूसरा ये एग्जाम्पल देकर के बात को करता है, बट अच्छे अच्छे लोग एग्जाम्पल देते बताता हूँ जिससे अपने साथ आप इकट्ठे हुए हमसे तो कभी 10वीं और 12वीं परीक्षा पास है ना। तो हर बच्चे 10-12 सोचते हैं, मोहल्ला तक कहता है बच्चा पास करेगा, हम हो जाता है। तो उसी प्रक्रिया देता है जिस प्रकार के कार्यकर्ता नेता प्रक्रिया देते, इन पे जनता ने भरोसा रखा है, जनता ने सब कुछ किया। अब इसको पता ही नहीं है कि किसी सरकार की 100% किसी सरकार में आती है, अब नहीं आती है, ऐसे बता कैसे बात है आप ही विचार करके। तो ये तो इसका मतलब फिर धोखा दिया पार्टी की सरकार ने, अब उसी का नतीजा है। जी, मुद्दा देख रहे हैं और लगातार हम बात कर रहे हैं जेलों की सुरक्षा को लेकर कि जेल कितनी सुरक्षित हैं, और इसी को लेकर लगातार 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेदभूषण जी, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यूपी में हाल ही में जेल मैनुअल बदला गया, उसमें सुरक्षा चुनौतियों को भी एड्रेस किया गया। उसमें कहा गया कि कैटेगरी व अनुपात के हिसाब से सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही बंदी पंचायत शुरू किया गया। इस तरह के बदलाव का कोई कॉमन मैनुअल पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता क्या? देखिए रेशु, आपने बिल्कुल सही समय पर सही सवाल पैदा किया है। ये जो इश्यू है ये एड्रेस किया जाना चाहिए, इसको सेंट्रल लेजिस्लेशन की जरूरत है। केंद्र, क्योंकि ये अभी तक स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट के भरोसे छोड़ दिया गया, जिसकी गवर्नमेंट थी अपने हिसाब से जेल को चलाया। परंतु वक्त आ गया है कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना चाहिए। कोई ऐसा लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में पास होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसी स्थिति में अपना कंट्रोल कर सके और उनका भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहे। जैसे कोई कमीशन एक बनाया जाए, वो कमीशन तमाम जेल्स के साथ कोऑर्डिनेट करे, वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ के सिस्टम और जो तमाम चीजें, जिस तरह के इंसिडेंट्स आज आप डिस्कस कर रही हैं, यदि इस तरह के चीजें हो तो क्या उसकी रिमेडी है? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? स्टेट गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि उसकी फीचर लेदर हो, पर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई ऐसी एजेंसी है, जैसे आपने देखा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है और बहुत सारे इस तरह के कमीशन हैं जो इंटरवीन करते हैं टाइम एंड अगेन। उनकी स्टेट की भी पावर है और सेंटर की पावर है। तो वक्त आ गया है कि इस तमाम जो इश्यूज है उनको एड्रेस करने के लिए केंद्र सरकार को इंटरवीन करके पार्लियामेंट में कोई ऐसा लेजिस्लेशन कानून लाए और कोऑर्डिनेशन की जो कमी है केंद्र के बीच में और जो जेल के जो स्टाफ है, शॉर्टेज है, पैसे का इश्यू है, वहाँ पर मिसमैनेजमेंट है, वहाँ पर करप्शन है, महिलाओं का बहुत बड़ा इश्यू है। आप देखिए कि महिलाओं को किस तरह से वहाँ माल ट्रीटमेंट किया था, यहाँ तक एलिगेशन आते हैं कि उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है जेल के अंदर। तो कौन इस पर निगरानी रखेगा जब वो रक्षक ही भक्षक बन जाएगा जेल में बैठा, चाहे सुपरिटेंडेंट है, चाहे वो बड़े अधिकारी हैं, चाहे छोटे अधिकारी हैं। यदि वो ही इस तरह की चीजों को एक्सप्लॉइट करेंगे तो कहीं ना कोई ऐसी एजेंसी जरूर होनी चाहिए जो एक बैलेंस बना सके, एक चेक एंड बैलेंस की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा सके। तो ये तमाम चीजें एड्रेस किए जाने की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट
टाइम एंड अगेन बार बार इन चीजों की तरफ इंडिकेट कर रहा है, सरकारों को आगाह कर रहा है कि अब टाइम आ गया है कि हम अपने जेल मैनुअल, जेल सिस्टम को सुधार करें। 22 बिल्कुल सुधार करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। प्रदीप जी, जेल के अंदर गैंगवार और जेल तोड़कर भागने की घटनाएं तो पूरे देश में हुई, मध्य प्रदेश में भी पिछले वर्षों में काफी घटनाएं हुई हैं। क्या केंद्र को कोई प्रभावी विजिलेंस सिस्टम नहीं बनाना चाहिए जेलों को लेकर? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व वाली जो केंद्र की सरकार है वो हमेशा इनोवेटिव, अभी आप देखेंगे कि 200 साल पुराने कानूनों को खत्म किया है, लगभग 1,500 कानूनों को खत्म किया गया है। अब मुद्दा ये आता है कि जो आवश्यक कार्रवाइयां चल रही होती है, जो साल भर का लेखा जोखा होता है, जब सदन उन कामों के लिए चलती है तो विपक्ष उसको होने नहीं देता है। विपक्ष की एक ऐसी स्थिति है कि प्रगत्यात्मक कार्यों में क्रेडिट में चली जाए उसके लिए परेशान है। खैर वो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे कि पूर्व अधिकारी भाई साहब ने बताया कि देखिए राज्य की अपनी स्थिति होती है, केंद्र की अपनी स्थिति होती है। अभी आपने ही जिक्र किया कि देखिए उत्तर प्रदेश में पूरा चार्टर मैनुअल बदला गया, तो वो जो राज्य का नेतृत्व है उससे, अब मध्य प्रदेश में जब ऐसी घटनाएं हुई थी तो उसमें क्या कार्रवाई वो भी जो है संज्ञान में लेने योग्य है, क्योंकि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही थी उसके बाद भी काफी त्वरित कार्रवाई हुई। तो कहने का मूल यह है कि जैसे राज्य का नेतृत्व होता है उसी प्रकार से, अब देखिए हम जो है विपक्ष में हो या इंसाफ हम कांग्रेस को हम उलाहना देते फिरे कि आप निकम्मे हैं, आप जो भी हैं, लेकिन इसके पहले पंजाब में इस तरह की घटनाएं नहीं सुनी गई जैसी कि अब हो रही है, चाहे वो जेल के अंदर हो और चाहे वो जेल के बाहर हो। ये शक्तियां क्या पंजाब में पहले नहीं थी, लेकिन उन्होंने सिर नहीं उठाया था, इस प्रकार के ये इनके इतना साहस नहीं हुआ था। ठीक है, ठीक है रमन जी, व्यवस्था की खामी समझ में आती है, उदासीनता, निष्क्रियता भी समझ में आती है, लेकिन चिंता तब बढ़ जाती है जब व्यवस्था के लोग अपराधियों के साथ मिले हुए पाए जाएं। ऋषु जी, सबसे पहले हमें इनकी जड़ को पकड़ना पड़ेगा। देखिए अतीक अहमद वर्गा वो किस प्रकार से खड़ा हुआ है अपराधियों के साथ, तो उससे अगर आप आवाज उठाते हैं तो मीडिया की प्रतिक्रिया देखिए, मीडिया तो न्यूट्रल होकर के चीजों को दिखाता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है और इसी माध्यम से जनता को भी समझ में आता है कि कौन जो है रक्षक है और कौन भक्षक है। देखिए बात ऐसे है ऋषु जी, अतीक अहमद वर्गा साबरमती गुजरात की रमन जी अभी पंजाब की बात हो रही है ना, मैंने सवाल किया है, पहले उस पर जवाब दे दीजिए, पहले उस पर जवाब दे दीजिए आप। देखिए इस पर जवाब मेरा सुनिए। आज हाउस की जो सेशन चल रहा है, लीडर ऑफ ओपोजिशन कांग्रेस के प्रताप बाजवा जी हमारे मौजूदा चीफ मिनिस्टर को धमकी देते हैं। धमकी में क्या कहते हैं कि अगर आप विजिलेंस का शिकंजा कसोगे तो तैयार रहना, आप भी दिल्ली की टीम आ रही है। इसको क्या समझा जाए? अगर मौजूदा चीफ मिनिस्टर पंजाब को सुधारना चाहता है तो ये विरोधी सुधरने नहीं दे रहे हैं। ऐसे सुधरेगा पंजाब सर, ऐसे सुधरेगा पंजाब? पूरा देश पंजाब की स्थिति को देख रहा है, ऐसे सुधरेगा क्या पंजाब? आप ये बता दीजिए। देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप ये बात तो देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे कि एनकाउंटर कितने हो रहे हैं। ये एनकाउंटर सिर्फ मान सरकार ही कर रही है। मान सरकार ने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। ठीक है, समय का भाव है। वेदभूषण जी एक लाइन में सर कुछ कहना चाहते हैं जी? निशाना गोली है। ठीक है वेदभूषण जी। मेरा सवाल है रमन चंडी से, जो अमृतपाल है जिन्होंने 4 घंटे तक थाने को घेर के रखा, हाईजैक कर दिया पुलिस स्टेशन को, वो अरेस्ट होंगे? कभी पंजाब पुलिस कर पाएगी? उनको नहीं कर पाएगी। आप जवाब दीजिए इस बात का, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि अमृतपाल कब गिरफ्तार होंगे, या उसको खालिस्तान में कन्वर्ट कराने के बाद आम आदमी पार्टी तसल्ली से आराम से एक अलग कंट्री की सोच की जो डिमांड है वो पूरा करने के लिए अग्रसर है, या अमृतपाल अरेस्ट होंगे? जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि अमृतपाल जी अरेस्ट होंगे, 101% होंगे। और ये बात आप सुन लीजिए कि आपको ये सोचना चाहिए, कोई एफआईआर कराई आपने उस मामले में? कोई एफआईआर दिखा सकते हैं आप? उसमें 4 घंटे तक थाने में हाईजैक करके रखा, उसमें आपने एफआईआर, अरेस्ट तब होंगे जब एफआईआर होगी। आप एफआईआर नहीं कर पा रहे। आप सुनने का वादा तो रखिए। अभी एफआईआर कब होगी बताइए ना, कब होगी एफआईआर? अमृतपाल जब पंजाब में आया,
जब वो बोल रहा था तो भाजपा के नेशनल लीडर जो स्पोक्स पर्सन अरे अब तो उसको डिफेंड कर रहे थे। रमन जी ऐसे जिम्मेदारियों से भागने से काम नहीं चलता है, जिम्मेदारियों से भागने से काम नहीं चलता है। खैर बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।